उनका और ये अवैस जो है भरपूर तरीके से पश्तून कल्चर मना रहे हैं। क्योंकि आज आप इस हुडिये में हमें क्यों देख रहे हैं, ज़्यादा हम रूटीन से एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि आज पश्तून कल्चर डे है और पश्तों में क्योंकि उनका दिन है, उनकी ज़बान में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तासो टोलो डेरा डेरा मनाना चे तासो प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद दे तासो डेरा डेरा मनाना चे तासो जमूंग प्रोग्राम सरा मीने इजहार कवई तासो डेरा डेरा मनाना चे तासो मु प्रोग्राम गो रही पल फीडबैक रहा कवई। और जो है इसी के साथ अब आपको ये भी बताएं कि पश्तून कल्चर डे मनाने का जो ये आइडिया था ये हमें एक पाकिस्तान के बड़े मायानाज गुलकार ने फनकार ने दिया और उन्होंने बेसिकली अपना एक पश्तून गाना बनाया। अब ऐसा आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन चले आप करें, आप देखें मत, आप अपना काम जारी रखें। हाँ। मैं नाजरीन को बताती हूँ कि हम ये सेगमेंट और अगर मेरी टोपी नाजरीन गिर गई तो माइंड मत कीजिएगा, ये चिपकी हुई नहीं है मेरे सर से। और टोपी के हवाले से लाल जो दुपट्टा है उसको भी थोड़ा सा आगे लाके दिखाएं स्टाइल। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिलसिला है ये किन पश्तूनों का होता है। ज्यादातर आफरीदी जो है जो खासतौर पर हमारे गाँवों की साइड पे या दूर दराज इलाकों में जो आफरीदी रहते हैं या यूसुफ जई भी इस किस्म का दुपट्टा और टोपी वाला सिलसिला करते हैं। और जो मैंने जो कपड़े पहने हुए उसका भी मैं आपको बता दूं, हाँ ये ऑफ पाकिस्तानी पश्तून बेसिकली कराची वाला जो पश्तून है वो बना हुआ है ये इस वक्त वैस मंगल वाला, क्योंकि ये पजामा पहना हुआ है। पजामा नहीं पहनते पश्तून, पजामा जो है वो कराची में पहना जाता है, पजामा कुर्ता और वेस्ट कोट। तो चूंकि मेरा ताल्लुक कराची से है तो मैंने कराची वाले पश्तून होने का सबूत दिया है। बाकी जो है वो पश्तून कल्चर की हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद है, जो कलर्स हैं, जो आपका फेवरेट चीज़ क्या है पश्तून कल्चर की? वे भी पसंद है मुझे कि जब वो मजाक कर रहे होते तो भी लगता है कि गुस्सा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा वैसे पश्तून हमारे बड़े दोस्त हैं कराची में, बिल्कुल, तो वो उनसे फिर हम कहते हैं भाई तुम मजाक कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो? कहते हैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बड़े लविंग पर्सनैलिटीज, पैशनेट पर्सनैलिटीज। और मुझे उनकी ये बात हमेशा पसंद आई है कि कोई भी उनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता, हुक्मरानी नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, इसके कब्जा नहीं कर सकते, काबिज नहीं हो सकते पश्तून कौम पे। उनका वेलर, उनकी शुजात, जज्बा, जो जुर्रत है वो उसका कोई सानी वैसे नहीं है। लेकिन पश्तूनों के हवाले से एक और बात भी आपको बता दें कि पश्तूनों की पाकिस्तान से मोहब्बत का भी उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। वो भी मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि एक खरदमागी आ जाती है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की कौम के खिलाफ कोई बात ऐसी सुनेंगे तो फिर आप पश्तून से बच नहीं सकते भाई। ये या आओ ना वो की हाँ। जब कायदे आज़म ने मुलाकात की थी पश्तून कौम के लीडरान से पाकिस्तान बनने से पहले भी बाद में भी, उस वक्त के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनका क्या जज्बा था पाकिस्तान के लिए। जी तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा। और आपको एक और बात भी बता दें, क्योंकि अच्छा किया आपने मुझे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में याद दिलाया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब पेशावर गए थे इस्लामिया कॉलेज में, गालिबन उनका एक बहुत बड़ा पब्लिक एड्रेस था, सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया हुआ था। और इस्लामिया कॉलेज पाकिस्तान में मतलब ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस में शुमार होता है। तो वहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब गए तो वो सारे स्टूडेंट ज़मीन पर बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे अपने कायद का। वो ज़मीन पर बैठे हुए थे और कायदे आज़म ज़ाहिर है अंग्रेज़ी उनकी ज़्यादा फ्लुएंट थी, अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। पश्तूनों की लैंग्वेज पश्तो है, उनको ज़्यादा आसानी से समझ आती है। तो कायदे आज़म ये भी अच्छा, और एक बुक में कोटेड है ये वाक़या कि एक शख्स ने स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि कायदे आज़म साहब क्या कह रहे हैं? तो दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि भाई जो भी कह रहे हैं हमारा ईमान है इस शख्स पे और हम इसके साथ हैं, ये जो भी कह रहे हैं हम इनके साथ हैं। तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट, सच कह रहे हैं, हाँ जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। ये ब्लाइंड ट्रस्ट था पश्तून कौम का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से। और अली जफर साहब का गाना रिलीज हुआ है। हाँ। अली जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि जो इन्होंने पश्तून कल्चर डे के मौके पर ये गाना रिलीज किया है। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें इस गाने की जो बेसिक थॉट है उसके बारे में बताइए, क्या आइडिया था, क्या थॉट थी? लॉर्डशिप खबर के पीछे बेसिक थॉट यही है कि हमारे पाकिस्तान की जो लोकल रीजनल हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारा जो अपना कल्चर है, उसको नेशनल सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे प्रमोट किया जाए। और हम पाकिस्तानी भी जो हमारी जो नई जनरेशन है, ना सिर्फ उससे बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कल्चर मुतारिफ़ किया जाए। ये उसी एक कड़ी का सिलसिला है जो कि एक बलोच गाने से स्टार्ट किया था मैंने, जो लैला और लैला, जो अरूज फातिमा के साथ था। बिल्कुल। वो 12 साल की बहुत ही टैलेंटेड यंग एक लड़की बच्ची मेरे पास आई। बिल्कुल। फ़ैन थी और उनको मिलके मैंने कहा कि इतनी अच्छी टैलेंटेड बच्ची हैं और लड़कियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को भी ये राइट होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को परफॉर्म कर सकें, क्योंकि बड़ा टैबू रहा है हमारे यहाँ पे बहुत अरसे तक। तो
उस हवाले से ये है कि अब ये जो पहले बलोच गाना था, फिर सिंधी गाना किया, इसमें सिंधी कल्चर को रूशनास करने में जो मैं अपनी एक हम्बल कैपेसिटी में कर सकता था किया। और उसके अलावा फिर अब पख्तून कल्चर, अब ये पख्तून कल्चर जो है ये इतना एक वर्सेटाइल, इतना एक खूबसूरत कल्चर है, इसमें इतनी जिद्दतें हैं कि इसको अगर आप स्टडी करना शुरू करें, अगर आप पख्तून नहीं हैं तो आपको इतनी इसमें इतनी वुसअत मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और जो लोग पख्तून हैं वो लोग तो जानते ही हैं इस चीज़ की अपनी अहमियत और इम्पोर्टेंस अपने कल्चर की। लेकिन मैं ये चाहता था कि मुझसे जो कुछ हो सके अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने फ़न के थ्रू, मैं अपने पख्तून बहन भाइयों के लिए ये एक ट्रिब्यूट पेश करूं और ये उनकी ज़बान, उनका कल्चर बैन अवी सतह पर इसको प्रमोट कर सकूं। बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, आपने इतना सोचा और आपने हर कौम के बारे में सोचा, सिंधियों के लिए भी सोचा और बाकी जो अल्ले गाना था ना, अले बिल्कुल, और फिर लैला ओ लैला बलोच का जो था वो भी बड़ा खूबसूरत गाना था, ये भी बड़ा अच्छा है। इसकी तो खैर आपने रेंडिशन की है, ये पश्तो का पुराना गाना है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि इस गाने के हवाले से नाजरीन ये कहा जाता है कि लाड़शाह बाजौड़ था, ये असल में वर्ड्स थे, बाद में उसको लाड़शाह पेखावर कर दिया और जो ओरिजिनल इसके सिंगर थे वो बख्तियार खटक साहब थे, तो उनका भी बड़ा काम है, उनको भी याद करना है, वो भी एक आर्टिस्ट थे। अच्छा ये बताएं अली कि स्पेशली आपने ये गाना पश्तून कल्चर डे के लिए बनाया था या इस गाने पे काम पहले से आप कर रहे थे और आपने ये दिन सिर्फ सिलेक्ट किया इसको रिलीज करने के लिए? नहीं, इसको गाने का इरादा तो तभी से बन गया था जब सिंधी और बलोच गाना गाए थे, बिकॉज मेरा यही इरादा था कि मैं हमारी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें गाने गाऊं और मैं आगे भी सराइकी में भी गाऊंगा और डिफरेंट लैंग्वेज में। गिलगित बल्तिस्तान से बहुत से फैंस हैं, कश्मीर से बहुत से फैंस हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानों में गाऊंगा। और ये मेरा इनिशिएटिव इसलिए भी है कि हमें जो अपने डिफरेंट सूबों से जो हमारे बहन भाई हैं, लोग हैं, एक पैगाम देना है एक सूबाई हम आहंगी का कि हम सब पाकिस्तानी हैं एंड ऑफ द डे, और हमें भाइयों की तरह, भाई बहनों की तरह यकजा एक साथ रहना है और मिलके इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस गाने की जो आपकी प्रोडक्शन टीम है उसके बारे में बताइए, म्यूजिक कंपोजिशन टीम है उसके बारे में भी बताइए। सरप्राइज फैक्टर तो बड़ा रखा हुआ था। जी, इस गाने को डायरेक्ट किया है वलीद अकरम ने। वलीद एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने पढ़े हुए रावियन हैं, मैं भी रावियन हूँ। मुझे एक दफ़ा किसी ने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें उन्होंने हैरी पॉटर के ऊपर एक प्रोजेक्ट किया था स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आया इनमें, वलीद में। तो फिर मैंने उनको उस वक्त कहा कि आप पहली जो इनके साथ वीडियो थी वो थी जान दे देंगे, एक पेट्रियाटिक गाना था, तो उन्होंने इतनी अच्छी बनाई कि फिर मैंने इनके साथ आगे भी काम किया। जैसे अल्ले भी इन्होंने डायरेक्ट की थी और अब लाड़शे पे खबर भी इन्होंने डायरेक्ट की है। सोनू डेंजरस ने इसका डांस कोरियोग्राफ किया है। अच्छा। और लाइटिंगेल प्रोडक्शन जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, लाइटिंगेल रिकॉर्ड्स, हम मेरी जो वीडियोस होती हैं हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा मैंने प्रोड्यूस किया इसका आइडिया। और जो इसका म्यूज़िक है वो हसन बादशाह हैं, उनके साथ मिलके मैंने स्टूडियो में किया। और तो इस तरह एक पूरी टीम होती है। ताहा सदाकत है मेरे जो मैनेजर हैं, जो प्रोडक्शन के हवाले से चीज़ों को देखते हैं, तो एक पूरी एक टीम वर्क होता है जिससे ये चीज़ फिर फाइनली निकल के आती है। बिल्कुल सही है। अच्छा अली, ये बताएं कि हमारे जो लोकल कल्चर है, रीजनल कल्चर है, सिंधी कल्चर, मुल्तान का, सराइकी, पश्तो, पंजाबी, बलोच, कश्मीर, इनको हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू कितना उजागर करने की ज़रूरत है? देखें, कल्चर जो होता है किसी भी जगह का, उसका ताल्लुक उसके वहाँ की जो आर्ट्स होती हैं, जो फ़नून लतीफ़ा भी, और जो दूसरे आर्ट्स होते हैं जिनका एस्थेटिक से ताल्लुक होता है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, वहाँ का पेंटिंग, चाहे वो स्कल्पचर हो, बिल्कुल, और डिफरेंट और चीज़ें जो होती हैं, पेंटिंग्स, तो वो ये सब चीज़ों का एक हसीन इम्तजाज होता है किसी जगह का कल्चर। तो कल्चर डे के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं कि उस जगह के अपने रंग, उसका अपना जगह का एक फ्लेवर, उसके अपने एस्थेटिक्स, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं हर तरह के,
उनको मिल के एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करनी कि जो क्रिएटिविटी है, जो कि मैं बार बार इस पे एम्फेसिस करता हूँ कि क्रिएटिविटी, तख्लीक करना जो है इंसान का, जो ये तख्लीक का हुनर है, ये सबसे ज़रूरी अमल है और हुनर है इंसान का, क्योंकि तख्लीक ही हर चीज़ की बुनियाद होती है। और तख्लीक का ताल्लुक जो है वो खाली लेट्स से एक पेंटिंग या एक रंग लगा देना और डांस करना, ये इससे नहीं, बल्कि तख्लीक का ताल्लुक किसी भी चीज़ को तख्लीक करने से है। अगर आप इजादात भी कर रहे हैं, साइंटिफिक इजादात भी हैं, बिल्कुल, आप इन्वेंशंस कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें हैं, तो इसमें क्रिएटिविटी जो है, शायरी है जैसे, लिखना है, और तो इससे वो एक वाइब्रेंस आती है कल्चर में और उस जगह में और उसकी रिप्रेजेंटेशन में, लोगों में, और लोग खुश होते हैं। और इवेंचुअली तो सबने, हर कोई ज़िंदगी में क्या चाहता है, इंसान ज़िंदगी में खुश होना ही चाहता है। खुश होना बिल्कुल सही बात चाहता है, वाकई। तो आर्ट्स का खुशी से बहुत गहरा ताल्लुक है। सही। अच्छा, फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पश्तून कल्चर को मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है और उसकी एक बड़ी नेगेटिव परसेप्शन भी बनाने की कोशिश की जाती है, बहुत बनाई गई भी है ऑलरेडी ओवर द इयर्स, बनाई गई है। एक मुसलमानों को दहशतगर्द ठहरा देते हैं और एक पश्तूनों को दहशतगर्द ठहराया गया है। पूरी दुनिया और हिंदुस्तान का तो खासतौर पर मीडिया इंडिया का बहुत ज्यादा इस पर काम करता है। तो ये जो कनेक्शन है, इसको किस तरह हम जो है वो सही कर सकते हैं, इस परसेप्शन को कैसे सही कर सकते हैं कि जो दहशतगर्दी के साथ जो जोड़ा जाता है इस कम्युनिटी को? देखिए, पश्तून कल्चर को बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में मिसअंडरस्टैंड किया गया है, और पाकिस्तान में डिफरेंट हमारे जो रीजन्स हैं, जो कल्चर्स हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग ठीक तरह से नहीं कर सके दुनिया के सामने। और वो लोग जो हमें एक बुरी लाइट में दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल एक ख़ास तरह से पेंट करना चाहते हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए उसको प्रोपिगेट बहुत दूर तक करते हैं। और हमें ये चाहिए कि हम अपनी जहन और अपने इज़हान को इस चीज़ की तरफ लगाएं कि हमने किस तरह आजकल के दौर में, जब मीडिया का दौर है, तो अपने कल्चर की ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे दुनिया तक पहुंचाएं। कोई भी कल्चर दुनिया का, कोई भी कौम जो है वो वायलेंस नहीं चाहती, बिल्कुल, लेकिन हर कौम अपनी हिफाजत, हर शख्स अपनी हिफाजत ज़रूर चाहता है, अमन चाहता है, और हिफाजत अपनी अमन के लिए की जाती है, लड़ाई अमन के लिए ही की जानी चाहिए। तो पख्तून तो बहुत ही बड़े दिल वाले और बड़ी मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, आप पूरी दुनिया ट्रैवल कर लें और आप हमारे कबायली इलाकों में ट्रैवल करें, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ ट्रैवल करें, आपको ऐसे लोग शायद पूरी दुनिया में ना मिलें। सही बात है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली जफर साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली जफर भाई, आपने वक्त निकाला, आपने सवालों का जवाब दिया, बहुत अच्छा आपने। डेरा मनाना दे थे।